वंस अगेन खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज हम फिर उसकी बारगाह में उसकी बादशाही की बातें सुनने के लिए हाजिर हैं। तो जैसा कि हम अपनी रूटीन के मुताबिक स्टडी कर रहे हैं लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तालीमात और हयातुल मसीह सिलसिला बसिलसिला तरतीब के साथ। तो आज हम फिर एक दफ़ा देखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, बहुत ही ख़ास, जो एक क्रिश्चियन की ज़िंदगी में ज़रूरी है। अगर हम देखें इंसानी तौर पर तो हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बहुत ख़ास हैं। हमारी ज़िंदगी कह सकते हैं कि 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होती है, 3 थिंग्स कह सकते हैं। फर्स्ट जो हमारी फैमिली होती है, फैमिली में माँ बाप और सिबलियंस, बहन भाई जो होते हैं, फादर मदर एंड ऑल्सो ब्रदर एंड सिस्टर। दीज आर बिकॉज जब हम आंखें खोलते हैं तो हमारे साथ ये चीज़ें होती हैं, माँ बाप होते हैं या बहन भाई या बाद में आ जाते हैं। दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वन कैन हैव। उसके बाद जब शादी हो जाती है तो हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन, दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग किसी भी इंसान की ज़िंदगी में दे। और उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होती है आवर ओन लाइफ, हमारी अपनी ज़िंदगी। सब चीज़ों से मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। और उसके बाद जो उस हमारी ज़िंदगी में होती हैं हमारे एम्बिशंस, हमारे गोल्स, टारगेट, डिज़ायर्स करते हैं, और हम इनके लिए वी कैन गो एक्स्ट्रा माइल्स फॉर दैट, to build up, to make up, make over. But Jesus doesn't want us just to make over, but he wants us to take over on these things. Let's read today's passage. Gospel of Luke, chapter 14, verse 25. जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे तो उसने फिर कर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और अपनी माँ और अपनी बीवी और अपने बच्चों और भाइयों और बहनों, बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। जो कोई अपनी स्लीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। लास्ट टाइम जब हमने छोड़ा था इसी को पैसेज को, तो आपको याद होगा कि खुदावंद यीशु मसीह एक तमसील कहते हैं, एक बादशाह ने एक ज़ियाफ़त की, तो उसके एंड पे वो उसने कहा कि जो बुलाए गए थे उनमें से कोई शख्स मेरा खाना चखने ना पाएगा। और मैथ्यू, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं मगर बरगज़ीदा थोड़े हैं। बुलाए हुए हैं जो वो बहुत हैं, कॉल्ड वन इज मेनी, कॉल इज फॉर ऑल। खुदावंद यीशु मसीह का सब मेरे पास आओ, सब मेरे पास आओ, लेकिन उनमें से बरगज़ीदा जो है वो थोड़े हैं। अब यहाँ पे वो इस चीज़ को क्लियर किया कि हु इज गोइंग टू बी बरगज़ीदा, इलेक्ट वन। उनके लिए ये एक्सट्रीम डिमांडमेंट है। यहाँ पर इस पैसेज को जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, एवेंजलिस्टिक पैसेज भी कह सकते हैं, इन्विटेशन है यहाँ पर। लेकिन उस इन्विटेशन में इट्स नॉट जस्ट फिशी टाइप और ट्रिकी टाइप, बल्कि खुले तौर पर ओपनली व्हाट इज जीसस डिमांड फ्रॉम अस व्हेन यू कम टू जीसस। यहां पर वही बात, जो चीज आपकी सबसे अजीज चीज है उसके बारे में खुदा यहां पे बात कर रहे हैं। अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ, बीवी, बच्चों, भाई बहनों, बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी न करे तो वो मेरे लायक नहीं हो सकता। वेरी 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 स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, सख्त अल्फाज हैं। मैं जब इस पे गौर करता हूं तो मैं कहता हूं एक बंदा सोच सकता है यार हाउ कैन, जबकि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद इस बात को
कई दफा कहा, ऑनर योर फादर एंड मदर, अपने बाप और अपनी मां की इज्जत कर। और होल टेस्टामेंट में ये कमांडमेंट्स आ, उसके साथ वादा है। तो यहां पर हमें लिखा है कि बाप और मां से दुश्मनी, बीवी से अपनी मानद मोहब्बत कर, खुदावंद कहते हैं अपने बदन की मान, उसको लिखा है कि कोई अपने बदन से दुश्मनी नहीं करता। इसी तरह तो अपनी बीवी से, लेकिन यहां पे लिखा है अपनी बीवी से भी दुश्मनी। बच्चों के बारे में खुदावंद कहते हैं कि कौन सा तुझ में आदमी है जो अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना नहीं जानता। वी ऑल वांट टू गिव देम गुड लाइफ, गुड गैजेट्स, गुड एवरीथिंग वी वांट टू गिव। भाई बहनों, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, तो तब लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। इन सब चीजों के बारे में जब खुदावंद के कलाम में खुद ऐसा लिखा है, तो वाई हियर एक्सट्रीम डिमांड अपने इन सारे रिश्तों से दुश्मनी करना। वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, सख्त हुक्म है यहां पे। अब कोई ऐसा भी सोच रहा यार है तो चंगा सो यीशु के पीछे चले जाओ, सारी जिम्मेदारियां खत्म, ना मां बाप की खिदमत, ना कोई बीवी दी, ना बच्चों की, बल्कि त्याग दे सारा कुछ, चलो यीशु के पीछे हो जाओ, साधु बन जाओ। इट्स नॉट सेइंग दैट। यहां पर एक्चुअली ये यीशु के पास जो आते हैं, ये उनके लिए है दोज ऑलरेडी ओबेइंग देयर पेरेंट्स एंड फुलफिलिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हस्बैंड और वाइफ की और बच्चों की। ये कॉल उनके लिए है, ये स्पेशली कॉल उनके लिए, दोज ऑलरेडी डूइंग दैट, जो पहले से वफादार है अपने बाप के, फर्मा बरदार है, जो अपनी बीवी का, जो हस्बैंड के साथ उनका ताल्लुक है अच्छा है, बच्चों के साथ वो उनका पूरा उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यस, जो पहले से अपने माँ बाप को, अपने हस्बैंड और वाइफ को प्यार करते हैं, जो बच्चों को प्यार, ये कॉल उनके लिए है। लेकिन यहां पर जो बात की गई है वो एक्चुअली क्या है, अगर हम इसी एक पैसेज और देखें, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 37 में लिखा है, जो कोई बाप या मां को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है, असल बात यह है, मुझसे ज्यादा अजीज, ये नहीं कि मोहब्बत को मना किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को मना किया है या फर्मा बरदारी को। यहां पर खुदा, जो कोई बाप या मां को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए वो और मेरे पीछे ना चले वो मेरी लायक नहीं। जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा। असल में जब हम बच्चे होते हैं, जब हम, तो उस वक्त खुदावंद चाहता है कि हम पूरे अपने माँ बाप के फरमाबरदार हैं, उनके हुक्मों पर चलें, उनके ताबेदारी करें। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब हम एक ऐसी एज में पहुंचते हैं, जब हम एडल्टहुड में जाते हैं, तो वी मेड मैनी डिसीजंस। तो खुदावंद चाहता है कि जब आप मेरी तरफ आते हो तो इवन आपके माँ बाप भी इस डिसीजन में आड़े ना आए। दे शुड नॉट हिंडर इफ यू मेड अ कमिटमेंट विद मी। मसीह यीशु के पास जब आते हो तो हो सकता है कोई ऐसी जिम्मेदारी आपको खुदा के साथ चलना पड़े, तो जिसमें कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे आपके माँ बाप को पसंद ना हो। मे बी आप ज़्यादा टाइम चर्च को देते हो, मे बी यू आर टू इन्वॉल्व इन चर्च मिनिस्ट्री और वर्क्स, और हो सकता है कि आपकी बीवी या बच्चे इस चीज़ को पसंद ना करें। क्या आप फुल टाइम मिनिस्ट्री में जाओगे, फुल टाइम उनको कभी इधर दौड़े जाते हो? मुझे याद है कि जब मुझे खुदा ने ये खोल दी, जब हमने चर्च शुरू किया था, तो इवन फैमिली वाज नॉट वेरी हैप्पी, वाइफ वाज नॉट वेरी हैप्पी। इतों तक ये ताड़ी कॉल है, मेरी तो नहीं ना। बच्चे कहते जी हुण असीं हॉलीडे ते किते नहीं जावा करांगे, हुण तो सारा टाइम चर्च नहीं जाना है। थैंक गॉड खुदा ने इनको भी कायल किया और चलता रहे। लेकिन होता है ऐसा, इससे एक्सट्रीम भी टाइम हो सकता है आपके लिए। लेकिन असल बात ये भी नहीं, असल बात खुदा चाहता है
कि जो हमारा नेचुरल इफेक्शंस, वो जो कह सकते हैं अटैचमेंट जो होती है अपने अजीज़ों के साथ, उससे डिसअटैचमेंट होना। कुदरती तौर पर जो हमारा लगाव होता है अपने पेरेंट्स के साथ, हमारे बहन भाइयों और बीवी बच्चों के, उससे डिसअटैचमेंट चाहता है। जो नेचुरल जो होता है उसमें, उससे डिसअटैचमेंट चाहता है, उस इफेक्शन से, उस अटैचमेंट से, उस लिंक से। उन कुछ रिश्तेदार, कुछ फ्रेंड्स ऐसे हो सकते हैं, उनसे वो अपना जो आपका नेचुरल अफेक्शन हो रहा है उसको स्लेन करना, उसको ऑल्टर पे लेके आना है। उससे ज्यादा अटैचमेंट हमें यीशु से होनी चाहिए। मसीह यीशु के साथ उसका, हम अभी पढ़ा ना, जो मुझसे ज्यादा इन चीजों के अजीज रखता है वो मेरे काबिल नहीं है, मुझसे ज्यादा। यानी कि जीसस इज द फर्स्ट, जीसस इज द प्रायोरिटी। आपके माँ बाप से, आपकी बीवी बच्चों से, आपके बहन भाइयों से, फ्रेंड से, जॉब से, इवन योर ओन डिजायर्स, ओन प्लान्स, एम्बिशंस, टारगेट, पहले जीसस फिर ये सारा कुछ। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही और सारी रास्तबाजी। हम सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ बादशाही ढूंढते हैं, रास्तबाजी नहीं ढूंढते। बादशाही ढूंढो, सारी चीजें हमें मिलती जाएं, रास्तबाजी को भूल जाते हैं। वी नीड टू बी राइचियस मोर देन द फैरिसी। एक ने कहा, खुदावंद से कहा, मुझे पहले अपने बाप को दफन कर लेने दे। एक ने कहा मैं पहले अपने घर वालों से मिला हूं। खुदावंद ने कहा नो, फॉरगेट देम, फॉलो मी। जीसस इवन डाइड टू हिज मदर एंड ब्रदर्स। जब उन्होंने मिनिस्ट्री शुरू की, एंड ही डाइड नेचुरल अफेक्शन जो था उससे। आपको याद होगा जब काना गलील की शादी में उसकी माँ ने कहा कि उनकी मैं ख़त्म हो गए, तो खुदावंद ने कहा मुझे तुझसे क्या कहा। उन्होंने कहा क्या, तेरी माँ बाहर खलोती भाई, तेरे भरा लब्बन डरने। ने कहा कि कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे भाई, ये हैं जो मेरा कलाम सुनते हैं। Those are disattached from this relationship and sitting and listening. मार्था और मरियम की कहानी को आप जानते हैं। She was so busy in other things. तो खुदावंद ने कहा मार्था मार्था, तो बहुत सी चीजों की फिक्र में है, लेकिन मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया जो कोई उसे छीन ना सके। डिसअटैचमेंट फ्रॉम दिस नेचुरल अफेक्शंस और उसको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यीशु को माँ की या भाइयों की फिक्र नहीं थी। आपको याद होगा इसके बावजूद यीशु को फिक्र थी। स्लीप पर भी अपनी माँ की फिक्र थी। उस जानकनी की हालत में भी उसने ये नहीं कहा कि चलो जी मैं जाऊँ। उसने यूहन्ना को कहा नो, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक केयर ऑफ माई मदर। और जी उठने के बाद वो अपने भाइयों पर भी जाहिर हुए और उसके भाई उस पर ईमान लाए। जीसस इज नॉट सेइंग दैट नॉट टू लव योर पेरेंट्स और हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन, बट डाइंग टू नेचुरल। हम जब प्यार कर रहे हैं ना अपने इन रिश्तों से, दैट इज नेचुरल वे टू लव देम, बट Lord is saying die to natural way and love them in divine way. अब वो मोहब्बत सुपीरियर बन जाए, उस मोहब्बत में डिवाइन खुदा के प्यार वाली मोहब्बत होनी चाहिए। नॉट नेचुरल बट सुपर नेचुरल लव आप करें उनसे, डिवाइन लव। टेक केयर देम एज डिवाइन लव एंड केयर अबाउट अस, far superior than the natural. फिर खुदावंद ने कहा बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। अपनी जान से दुश्मनी ये ज्यादा मुश्किल है। डाइंग टू योर सेल्फ सबसे ज्यादा मुश्किल काम। खुद ही का इनकार,
अपना इनकार, bringing your old desires with the old passion and crucifying on the cross. इस सारी ख्वाहिशात और रगबतों समेत क्या किया है, उनको सलीब पर जड़ दिया है. You have to bring this all. और फिर क्या, फिर पॉल इसलिए कह सका ना, I died with Christ. No more I live, but Christ live in me. He died in his natural affections and desires and links and attachment, and he was living divine passion, divine love, with divine love के साथ. फिर उसने कहा कि मेरा जीना मसीह और मरना नफा. That was, he was just living for who died for him. He was living for him who died for him. That is a demandment of demandment. Die to your ego, your repetition, your desires and pride. He wanted you to bring that all I, my, me on the cross. बहुत से लोगों क्रिश्चियंस में यही खत्म नहीं होता. मैं, माई, मी, प्राइड, खुद ही को हम मारना ही नहीं चाहते. वी वॉन्ट टू बी सीन सबसे ऊपर, सबसे बेस्ट, सबसे फेमस होना चाहते हैं. जबकि खुदा ने कहा जो तुम सब में बड़ा होना चाहे वो क्या करे, सबसे छोटे की खिदमत करे. नॉट जो छोटा बन जाए, सबसे छोटे की खिदमत करना. और दैट इज अननेचुरल. नेचुरल ये नहीं है, नेचुरल है फेमस और ब्यूटीफुल, हैंडसम और सब चीज़ों में मैं 1 नंबर नजर आऊँ. हर देखें आप फेसबुक पे जाएं तो हर बंदा कुछ ना कुछ पेश करता है ताकि कोई लाइक करे, कोई अच्छे अच्छे कमेंट्स दे. और खुदा के कलाम का कहता है कि आंख देखने से बढ़ती है और कान सुनने से नहीं बढ़ता अपनी तारीफ. आंख शीशे के सामने देख दे के अपने आप को भरती नहीं है. और आज यीशु कहते हैं डाई टू योर सेल्फ. लेकिन आज की तालीम क्या है, सेल्फ स्ट्रीम. दिस इज माई लाइफ, ऑलवेज सीकिंग ऑन बेनिफिट, ऑन गेन, ऑन प्रॉफिट. हर वक्त अपना फायदा सोचना. लेकिन खुदावन कहते हैं जो कोई अपनी स्लीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं. कैरिंग योर क्रॉस. क्रॉस उठाने का क्या मतलब है? रोमन्स दौर को आप अगर इमेजिन करें, जब कोई क्रॉस उठाकर जा रहा था तो उसका मतलब था, क्रॉस उठाकर मतलब दिस इज वन वे जर्नी. वन वे जर्नी. और वो जर्नी क्या थी? जर्नी एंड होती थी कलवरी पे. स्लीब पर इवन चढ़ने से पहले स्लीब उठाना जरूरी है. स्लीब पर चढ़ने से पहले स्लीब उठाना बहुत जरूरी है. मुझे आप सब ने शायद ऐसा एक एनिमेशन का देखा होगा, कुछ लोग क्रॉस उठाकर जा रहे हैं. वो क्रॉस उठाकर जा रहे हैं तो एक बंदा बीच में, उसको शायद वो भारी लगती है, मुश्किल लगती है, डिफिकल्ट लगती है, तो वो थोड़ी काटता है उसको. आगे जाता है चलते चलते वो भी उसको भारी लगना शुरू करती है, वो और थोड़ी काटता है. इस तरह वो काटते काटते जब वो एक पुल के पास ही एक बहुत बड़ी खंदक होती है आगे आ जाती है, तो जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो सब तो अपनी स्लीव उस पर रखते हैं और क्रॉस कर जाते हैं, और वो बेचारा वहाँ पे ऐसे. और क्रॉस का मतलब ही है दुख, मुसीबतें, तकलीफें, रिजेक्शन, ऑपोजिशन, लानतें, कोड़े, मुक्के. आप यीशु को बस सामने रखें कि वो स्लीव उठा के जा रहा था तो वो क्या हो रहा था उसके साथ. तो उस सारे पीरियड को याद रखें, आपको पता चल जाए कि व्हाट इज मीन टू कैरिंग द क्रॉस. कैरिंग द क्रॉस. स्लीव उठा के तुझे चलना होगा. स्लीव उठा के तुझे चलना होगा. और कलवरी का वादा निभाते हुए. कलवरी का वादा यह है कि क्रॉस को लेकर आपने
चलना है। कलवरी तक स्लीब उठा के कलवरी तक जब, और किस तरह, पब्लिकली, ओपनली, सरेआम शर्मिंदगी है, रिप्रोच है, बेइज्जती है। कई दफ़ा हमारी क्रिश्चियनिटी भी बड़ी पोशीदा, बड़ी सीक्रेट होती है। हम उसके लिए बेइज्जत नहीं होना चाहते, शर्मिंदगी नहीं उठाना चाहते। लेकिन पॉल कहता है आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ गॉस्पल, मैं अंजील से शर्माता नहीं हूं, स्लीव उठाने से मैं शर्माता नहीं हूं। तो अपनी स्लीव को उठाना और कलवरी तक लेके जाना, खुलेआम शर्मिंदगी बर्दाश्त करना, कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप, सरेंडरिंग एवरीथिंग। आज खुदावंद के सामने अपने आप को रखें। आप उसके शागिर्द होने का अगर दावा करते हैं तो आज हम अपनी जिंदगी को देखें तो जस्ट थिंक अबाउट कौन सी चीज ऐसी है जो मैंने अभी खुदावंद के आगे सरेंडर नहीं की। ही वॉन्ट टू डील विद दिस प्रॉब्लम टुडे। आज वो अपनी आपकी उस प्रॉब्लम के साथ डील करना चाहता है। आज वो उसको रिमूव करना चाहता है, ब्रिंग दैट प्रॉब्लम इनटू हिज वे।